चंदा जी हमने दीदी, हाँ दीदी, बार बार नेट की प्रॉब्लम आ जा रही है, बंद हो जा रहा है। हाँ, कोई नहीं, अगर ठीक है, मैं 4 लाइन पढ़ती हूँ फिर चला जाएगा। ठीक है, जरूर जी। अभी जो काल चल रहा है उसी के लिए 4 पंक्तियां सुना देती हूँ। संकटों, सभी को नमन करती हूँ, पहले जो उपस्थित है सभी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों को नमन करती हूँ। और संकटों से घिरे सब जनों के लिए आस टूटे नहीं कुछ पलों के लिए, रात के बाद आती सुहानी सुबह जोश जिंदा रखे हौसलों के लिए, दूर मंजिल नहीं धीर अंतर रखे, दूर मंजिल नहीं धीर अंतर रखी, राह सीधी मिले काफिलों के लिए, जीत जाना न डरना न ठोकर मिले, तुम खड़ा सामने बुज़दिलों के लिए, हिम्मतों की पकड़ डोर बचना अगर, हिम्मतों की पकड़ डोर बचना अगर, फिर रहे ना वजह मुश्किलों के लिए, फिर रहे ना वजह मुश्किलों के लिए, पार बाधा सभी कर चले साथियों, पार बाधा सभी कर चले साथियों, जंग लड़ते रहे ख्वाहिशों के लिए, आत्मबल अटल हो, आत्मबल अटल हो, चल पड़े कारवां, आशियां बन सके चाहतों के लिए, आशियां बन सके चाहतों के लिए। अंतिम हो निराशा कभी सूल पथ पे चुभे, हो निराशा कभी सूल पथ पे चुभे, साथ चंदा खुदा हर दिलों के लिए, संकटों से घिरे सब जनों के लिए आस टूटे नहीं कुछ पलों के लिए, आस टूटे नहीं कुछ पलों के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितनी प्रार्थना, कितनी दुआ, कितनी सकारात्मकता है आपके कविता में, आपकी रचना में, और आप यही सकारात्मकता के साथ आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मौका दिया इस मंच पर आने का, इसके लिए भी धन्यवाद बहुत बहुत। और अपनी रचना पढ़ी, आमंत्रित है हमारे मंच पे, आपके लिए कोई बुलाने हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो जुड़ गई। अरे अच्छा लगा आपको देख के। और आर.के. शर्मा, आर.के. गुप्ता जी नहीं जुड़ पाए हैं शायद अभी ना, उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर वो जुड़ पाए तो। कोई और है रचनाकार जो नहीं पढ़ पाए हो अभी तक? यहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं उधर, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कट जा रही है। हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोगों ने अपना मैं क्या सुषमा जी मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। अरे हाँ अनिल जी चलिए स्वागत है अनिल जी आपका, आइए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आप इंदु, आपका बंद है, बंद है आपका। हम अनिल जी के लिए इंतजार कर रहे हैं, अनिल जी का सुनना है हमें जी। मुझे भी खुशी है कि मैं उनका सुन लूंगी। इंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है सुषमा जी सबसे लास्ट में उन्हें बुलाएंगी, क्योंकि रंग जमा नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा हो सकता है कुछ हो गया, पर सुनना भी अच्छा लगता है, अगर सिर्फ सुनते भी इतने अच्छे लोगों को तो हमें तो आपको सुनना अच्छा लगता है ना अनिल जी नहीं मुझे पता है, मेरे लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण मंच यही है। मैं थोड़ी सी बिंदल जी की बात शुरू करते हुए फिर मैं अपनी कविता पे आता हूँ कि मैं बिंदल जी की थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ, हालांकि उनको अपनी तारीफ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वो तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो सुने और वो खुश हों, वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग उससे कुछ प्रेरणा ले सके। क्या बात, काव्य परंपरा और ये सुनो सुनाओ का विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता से चलने के पीछे उनका भी एक हाथ है, वो एक छोटा पहलू मानता हूं। हर कोई ये सोचे कि मुझे हिंदुस्तान का भला करना है तो वो नहीं हो पाता। आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपना क्षेत्र चुनना होता है।
तो बिंदल साहब हमारे आईपी एक्सटेंशन में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां बहुत जगह उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और इस टाइप के कई कामों में बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत योगदान दिया है। तो हम केवल कविता की बात यहाँ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिंदल साहब हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहें तो उनके लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। बहुत प्रयास करते हैं और समय समय पर उनके ये सब हम लोगों को मैसेज मिलते हैं। इनके साथ में एक चीज का और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, मायो इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे कि आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि बिंदल जी का जिसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सच में वही ये सब चीजें हैं जो, हाँ, तो सच में वो इस चीज के लिए उसके पात्र हैं। हमारी तालियों के तो पात्र हैं, हमारी तालियां तो बनती ही हैं। जी आइए अनिल जी, स्वागत है। चलिए मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। जी जी। तो एक बात, हर जगह आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी लिखे उसमें कहीं ना कहीं कोरोना आ जाता है। तो एक प्रार्थना है डॉक्टरों से भी कि डरे सहमे मरीजों के दवा जब हाथ में रखना, डरे सहमे मरीजों के दवा जब हाथ में रखना, गुजारिश है यही मेरी दुआ भी साथ में रखना, गुजारिश है यही मेरी दुआ भी साथ में रखना। बहुत सुंदर। और एक ये कि इंदु जी, बहुत जगह ऐसा हुआ, अब तो क्योंकि डॉक्टरों को वैक्सीन लग गई है तो वो लोग सामने आने लग गए हैं। बहुत बार ऐसा भी होता था कि कोई कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया तो उसके साथ क्या होता था अगली दो पंक्तियों में, क्यों उसे एक लाश समझा आपने, क्यों उसे एक लाश समझा आपने, जिंदगी ढूंढो जरा बीमार, जिंदगी ढूंढो जरा बीमार। उसमें जिंदगी बाकी है, आप उसको ढूंढने का प्रयास करें। तो अब मैं अपनी एक कविता के साथ, गजल के साथ आता हूँ। कल ही हुई है और इन दिनों बहुत